नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमारे टेबल में मल्टीपल डुप्लीकेट्स हैं या फिर हमारे पास कोई डुप्लीकेट नाम है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ है, उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं और डुप्लीकेट साथ हम कौन-कौन से ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। चलिए, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल। जानिए, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं डुप्लीकेट्स वैल्यू कौन-कौन सी हैं। तो डुप्लीकेट्स वैल्यू चेक करने के लिए जिसमें आपको देखनी है उस रो पे, उस कॉलम पे या रो पे अगर आप रो वाइज देखें रो पे क्लिक कर सकते हैं, कॉलम वाइज देखें तो कॉलम पे क्लिक कर दिया, उस कॉलम पे क्लिक किया, फॉर्म पे गए, कंडीशन फॉर्म लिखेंगे, हाईलाइट सेल रूल्स। अब यहाँ पे आप ग्रेटर देन देख सकते हैं, लेस देन कौन सी वैल्यू देखना चाहते हैं। हमारे पास हमें अभी ये नहीं देखना, हमें डुप्लीकेट वैल्यू देखनी है, तो हम डुप्लीकेट वैल्यू पे जाते हैं। तो डुप्लीकेट वैल्यू है ये, इसने सारे मतलब ये सारे के सारे इस टाइम डुप्लीकेट पड़े हैं इसमें। अब आप डुप्लीकेट को किस कलर से दिखाना चाहते हैं, आप उसी कलर को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे मैं दिखाना चाहता हूँ येलो विद डार्क येलो, तो सेम हो गया। अगर मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूँ टेक्स्ट, रेड टेक्स्ट आ गया। रेड बॉर्डर, तो इसकी अगर आप ढंग से देखेंगे, मैं लेट में जूम इट, अगर आप सही से देखेंगे तो इसके जो बॉर्डर्स हैं वो रेड हो चुके होंगे। देखिए, ये रेड हो चुके हैं। ठीक, ये तो मेथड हो गया कि आप कैसे देख सकते हैं कि कौन कौन से हमारे पास डुप्लीकेट्स हैं। तो ये ज़्यादा विजिबल है, हम इसको ही सिलेक्ट कर लेते हैं फर्स्ट को। तो अब इसमें देख सकते हो सब कुछ डुप्लीकेट है। अब मुझे ये डुप्लीकेट रिमूव करने हैं। डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए हम डाटा टाइप में जाएंगे। डाटा टाइप में हमारे पास है रिमूव डुप्लीकेट्स, इस पर क्लिक किया। अब दो ऑप्शन आते हैं, एक्सपेंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन। तो एक्सपेंड सिलेक्शन में करेंगे हम, तो एक्सपेंड सिलेक्शन में क्या होगा, उसके साथ की जो भी वैल्यूज होंगी वो भी डिलीट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर ये स्नेह डिलीट होता है तो स्नेह के आगे जितना भी डाटा लिखा हुआ है वो सारा डिलीट होगा। अगर मैं कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन करूंगा तो सिर्फ इस कॉलम में से जो डुप्लीकेट होगा वो डिलीट होगा, बाकी के कॉलम्स या डाटा नहीं सफर करेंगे या उस वो चेंजेस नहीं होंगे। ठीक, पहले हम पहला ऑप्शन करके देखते हैं, रिमूव डुप्लीकेट्स। अभी जरा डुप्लीकेट्स कौन कौन सी कॉलम में हमें चेक करना है, तो मुझे सिर्फ नेम में करना है, तो बाकी नेम को छोड़ के मैं सबको अनटिक कर दूंगा। अनसेलेक्ट ऑल कर लेते हैं सीधा, अनसेलेक्ट ऑल किया, नेम पे क्लिक किया, ओके किया। तो इसने कहा 37 वैल्यूज डुप्लीकेट थी, सिर्फ 12 थी जो यूनिक थी, हमने ओके कर दिया। तो अब देखिए हमारे पास जो डाटा है वो सिर्फ 12 वैल्यू का बचा है, बाकी सारा डाटा हमारा चला गया। अब ये जो भी हमारे वैल्यू जो हमारे पास डाटा बचा है वो नेम यूनिक नेम का है। ठीक, यही अगर मैं सेकंड ऑप्शन के साथ करता, कंट्रोल जेड करते हैं, सेकंड ऑप्शन को यूज करते हैं, सेकंड ऑप्शन के साथ करता कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन, रिमूव डुप्लीकेट्स, सिर्फ नेम पे लगा हुआ है, ओके। तो इसने अगेन वही किया कि 37 डुप्लीकेट्स है, 12 जो इससे पहले मैसेज आया था हमारे पास। बट अब इस केस में क्या होगा, देखिए जैसे मैं ओके कर देता हूँ, सिर्फ रो में से सिर्फ उस कॉलम में से डाटा डिलीट हुआ है, बाकी जितने भी कॉलम्स का डाटा है वो एज इट इज है हमारे पास, वो उसने डिलीट नहीं किया। तो अब आपके ऊपर, आपको वो डिलीट करना है या नहीं करना। तो मैक्सिमम केस में रो के साथ ही डाटा डिलीट होता है, तो हम रो के साथ ही इसको डाटा को डिलीट कर देते हैं। अनसेलेक्ट, सिर्फ नेम पे हम दिखा रहे हैं और इसे ओके कर दिया। तो दैट्स हाउ द रिमूव डुप्लीकेट्स वर्क्स। सो ऐसे ही अमेजिंग ट्रिक्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and click the bell icon. Thank you. If you have any question, please comment below.